लल्लू, पिंटू, चिंटू, पप्पू, लप्पू, टप्पू, झप्पू, ना जाने कैसे कैसे नाम। पप्पू नाम खूब चला, अब थोड़ा कम पड़ गया। हर गांव में 2 4 6 पप्पू मिलते थे। बड़े सोचने की बात है, आपके गांव में भी पप्पू होंगे, लेकिन अब छोटे बच्चे नहीं होंगे, अब हो सका जवान होंगे पप्पू। लेकिन वही पप्पू जब बूढ़े हो जाएंगे तब कोई पप्पू नहीं कहेगा, कहे ए कप्पू यहाँ आओ। क्योंकि जब तक छोटा बच्चा है पप्पू नाम शोभा देता है, और वही जब पप्पू बूढ़े हो जाएंगे पप्पू नाम शोभा देगा नहीं शोभा देगा। पहले की हमारी जो माताएं हैं जिनकी उम्र लगभग 50 45 60 साल है, उनके अच्छे अच्छे नाम होंगे, राम देवी, सिया दुलारी, कृष्णा देवी, ऐसे नाम। और आज बड़े अजीब, शिल्पी, शिल्पी, बबली, बबली चप्पल चलती है, शिल्पी बनियान भी चलती है। आइए, नाम का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे तुम्हारे यहाँ लड़का पैदा हुआ, उसका नाम तुमने गुंडा रख दिया। जब पूरा गांव गुंडा गुंडा कही है तो कोनो दिन गुंडई जरूर दिखाई है। नाम ऐसा रखो जिसे किसी के पास में समय नहीं जो बैठ करके भगवान का नाम लिया जाए। ऐसा नाम रखो जिसमें भगवान का नाम निकले, इसी बहाने से भगवान का नाम हो जाए। हमारा कहने का मतलब है, महाराज उत्तान पाद की 2 रानी हैं। एक रानी है जिसका नाम है सुनीति, जिसका बड़ा सुंदर स्वभाव है, सुंदर विचार हैं। दूसरी रानी है जिसका नाम है सुरुचि, जो अपने रुचि के अनुसार कार्य करती है। बेटा हुआ, बड़ी रानी से बेटा हुआ है जिसका नाम है ध्रुव। एक बात और बताएं, बच्चे का संस्कार जो है उधर से ही बनता है, पेट से ही बनता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जिन माता पिता के विचार अच्छे होंगे, संतान बहुत अच्छी होंगी, अच्छे विचार होंगे। और अगर गरे हरा बाप है तो लड़का कहन तेरे शुद्ध होई, तो चाथवारे वाला जो है गरे हरा हो। अब देखा होगा छोटा सा बच्चा होता है लगभग 3 साल का, वो भी जो है ठिस्सू ठिस्सू कर रहा है। किसने सिखाया? जब बच्चा पेट में होता है तो माताएं लेटी है, टीवी चल रही है, फिल्म देख रही है, मिथुन चक्रवर्ती ठिस्सू ठिस्सू कर रहा है। बच्चा पैदा हो गया, वो भी ठिस्सू कर रहा है। याद रहे, इधर सुनीति का बेटा है जिसके सुंदर विचार हैं, और इधर सुरुचि के द्वारा बेटा हुआ जिसका नाम उत्तम है। एक दिन दोनों भाइयों ने विचार किया, चलो आज पिताजी की कचहरी के लिए चला जाए। अभी आप लोग सुन रहे थे, ध्रुवोत्तम महाराज उत्तान पाद की कचहरी में पहुंच गए। जिस समय उत्तान पाद ने देखा अपने बड़े बेटा ध्रुव को, तो विचार किया मैं छोटे बेटा को तो रोज गोदी से खिलाता हूं, ला बड़े बेटा ध्रुव को गोदी से ले ले। गोदी से ले लिया। वहां पर एक चुगला बैठा था और चुगला चुपचाप उठ लिया। जा करके छोटी रानी से बताया, महारानी तुम यहां बैठी हो, अरे तुम्हारा बेटा जो है जमीन पे खड़ा है, तुम्हारी सबक का बेटा राजा की गोदी में बैठा है। हाय नंगे पैरों से भाग खड़ी हुई, भागती हुई आई और महाराज जहां पर बेटा ध्रुव को गोदी से लिए बैठे थे, और जाते जाते ध्रुव का हाथ पकड़ करके झटक दिया और बोली, चल दूर खड़ा हो पापी, अरे किसके मुकाबले आया है, अरे अकल तुम्हारी कहां भूप जो सर पे चढ़ाया है। बेटा गुरु का हाथ पकड़ करके छोटी रानी को झटक दिया और महाराज उत्तान पाद से बोलिए, महाराज तुम्हारी भी बुद्धि खराब हो गई।
झटक दिया और गाल पे तमाचा मारा है, चला जा। अरे पूर्व जन्म में थोड़ा भगवान का भजन किया होता तो शब्द के बदले तुम मेरी कुख से पैदा हुआ होता। और महाराज उत्तान पास से बोले, महाराज तुम्हारी भी अकल गुम हो गई। अरे हमारा बेटा जमीन पे खड़ा है और एक गधे को सर पे लाद लिया। बेटा ध्रुव रोता बिलखता हुआ चल दिया और जो अपनी मैया सुनीति के पास में आया रोने लगा। और जो मैया ने अपने बेटा ध्रुव को रोते हुए देखा परेशान हो गई। बेटा बेटा तुझे क्या हुआ, किसने मारा है बेटा? और रो करके मैया बोली, ओ दुखियारी के दुखी लाल किस पे दर्दी ने तो मारो मैया रोज करके बोली है, बेटा क्या हुआ, जल्दी बोलो तुम्हें किसने मारा है बेटा? ओ दुखियारी के दुखी लाल किस पे दर्दी ने मारो बोलो बेटा तुम सहारे। मैया बोली है, बेटा जल्दी बोलो क्या हुआ बेटा? तो नहीं बोले मेरे तिलक तिलक मर जाऊंगी तेरे चमन अब तो मैया कहे तुझे का करती बोले, अब तो मैया कहे तुझे का करती बोले। मैया समझा करके बोली है, बेटा किसने मारा है तुम्हें, जल्दी बोलो। तो उसी समय बेटा ध्रुव कहने लगा है, मां आज मैं पिताजी की कचहरी में गया, पिताजी ने हमें गोदी से ले लिया और ना जाने मौसी कहां से आ गई, मेरा हाथ पकड़ करके झटक दिया और गाल पे तमाचा मारा और ये कहा कि पूर्व जन्म में थोड़ा भगवान का भजन किया होता तो शब्द के बदले तुम मेरी कुछ पैदा हो। मैया बोली, बेटा पर तुम्हारे पिताजी ने कुछ नहीं कहा। बेटा ध्रुव कहने लगा, मां बस इसी बात का हमें दुख है कि पिताजी खड़े खड़े देखते रहे, कोई बात नहीं कह सके। मैया समझा करके बोली है, बेटा वो तुम्हारे